वहाँ गुजरात में, अरेबियन सी में, ये तमाम इलाकों में इस वक्त वॉर एक्सरसाइजेज चल रही हैं, जिसमें भारतीय सेनाएं जो हैं, तीनों सेनाएं जो हैं, वो वहां पर अपना दमखम दिखा रही हैं, अपने स्किल्स को जो है वो इनहेंस कर रही हैं। वो पाकिस्तान उसमें सिर्फ जो कर पा रहा था, वो सिर्फ जब भारत की तरफ से नॉटम इशू होता था तो पाकिस्तान भी एक नॉटम इशू कर देता था। मगर अब पाकिस्तान को लग रहा है कि खाली नॉटम इशू करके वो क्या कर लेगा, सिर्फ इस चीज का डर उसे सता रहा था कि हमला ना हो जाए। तो लग रहा है कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण की एक जो बात कर कर अमेरिका के थ्रू इस चीज को बताने की कोशिश की है कि वो भारत को ये बता सके कि हम परमाणु युक्त देश हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान को ये भी याद रखना होगा कि भारत जो है वो कहाँ स्टैंड करता है। भारत भी परमाणु मुल्क है और उनके लिए भारत दिखाएगा नहीं जब ये करना होगा। तो भारत का इतिहास बताता है कि बड़े दबाव के बीच भी, और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो पोखरण में परमाणु परीक्षण उस वक्त कर लिया गया था जब तमाम पाबंदियां लगाने की बात की गई थी। तो पाकिस्तान ये चीजें जो कर रहा है, अमेरिका की शय पे करे कि किसी भी शय पे करे, इसका कोई भी फायदा पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। और अगर कोई भी हरकत यहाँ पे हुई, उसका खामियाजा पाकिस्तान को जरूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन अजय, क्या वाकई में पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, जो हालात बने हुए हैं, उसके बाद क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तान है वो परमाणु टेस्टिंग को लेकर सक्षम है? देखिए, परमाणु टेस्टिंग में, जैसे मैंने पहले कहा, परमाणु पाकिस्तान तो पहले से एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो उन्हें परमाणु परीक्षण एक बार फिर से करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कर रहे हैं तो कर रहे होंगे। मगर भारत को इसकी इन जो गीदड़ भपकियां हैं इसका कोई असर नहीं पड़ता। अभी याद होगा आपको कि कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट साझा आई थी, जब एफबीआई के एक एजेंट, जो उनके अधिकारी थे, पूर्व अधिकारी, उन्होंने खुद कहा था कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान के तमाम जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी उनको अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान जितने मर्जी परीक्षण की बात करे, जो मर्जी करता रहे, मगर पाकिस्तान किस औकात क्या है, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, ये उसे खुद भी पता है। नहीं, लेकिन इसकी वजह क्या मानी जाए? क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि पाकिस्तान, जो दावा किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि पाकिस्तान परमाणु टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट इसे लेकर नहीं सामने आया है। अगर कर भी रहा है तो आगे आखिर चोरी छिपे करने की क्या वजह मानी जाए इसके पीछे की? देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो चीजें हैं, इसमें पाकिस्तान के मंत्री और संतरी इस तरह के बयानबाजियों में वो रहते हैं। मगर ट्रंप, जो कि दरअसल भारत का जो रवैया था पिछले कुछ समय थे, भारत ने जैसे अमेरिका की बातों को ना मानकर, जैसे पाकिस्तान ने, देखिए, अमेरिका के इशारे पर, ट्रंप के इशारे पर नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नाम को जो है प्रस्तावित करने की बात की। पाकिस्तान ने अमेरिका के इशारे पर जो है अपनी तमाम जो चीजें थी वो सरेंडर करने की बात तक कर दी। इवन की अफगानिस्तान को कह दिया कि आप अपना जो एयरबेस है वो दे दीजिए अमेरिका को, क्योंकि वो कह रहा है। तो ये पाकिस्तान दबाव में कर सकता है, मगर भारत नहीं कर सकता। भारत जो करता है वो बड़ी साफ है, जो करेगा वो अपने देश की बेहतरी के लिए जो होगा वो करना है, भारत को ये पता है, और उसी चीज को भारत जो है वो कायम भी है। पाकिस्तान जो परमाणु परीक्षण की बात कर रहा है, वो खुद नहीं की, अमेरिका की उससे की जा रही है। तो उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ट्रंप जो है भारत को एक बार फिर कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर भारत इन चीजों से, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई बड़ा असर पड़ेगा, और भारत कहाँ स्टैंड करता है, भारत इस पे क्या सोचता है, वो सबको पता है। बिल्कुल। देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं देखिए अपने घर के अंदर ही जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की सरकार है, वो स्थिति सुधारने में नाकाम साबित हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, एक तरफ अमेरिका की तरफ से नजदीकियां बढ़ाना, बांग्लादेश की ओर नजदीकियां बढ़ाना, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है, पाकिस्तान भले ही तमाम चीजें कर ले, लेकिन इसका असर भारत पर नहीं होगा, ना कभी हुआ, ना आगे होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय। और पाकिस्तान की स्थिति बेहद खराब और डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। आतंकी सैफुल्लाह की धमकी के बाद एलओसी पर अलर्ट जारी किया गया है। सीमा पर आतंकियों के 35 से ज्यादा लॉन्च पैड तैयार किए गए। घुसपैठ की फिराक में आतंकी और सुरक्षा बल की पैनी नजर अब बनी हुई है। बहावलपुर में भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही गई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने
9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए थे, जिसके बाद से अब पाकिस्तान के जो पाले पोसे आतंकी है वो लगातार धमकी देते हुए और गिदर भभकी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर फिर होगा? ये सवाल उठने की सबसे बड़ी वजह देश के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के बयान है। दूसरी वजह पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमा के आसपास आतंकियों के 35 से ज्यादा लॉन्च पैड तैयार करना है। पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर में जिन 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह किया था, इनमें से एक जगह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावलपुर भी था। यहां हाल में कई वीडियो यहां से सामने आए हैं, जिनमें गजवाए हिंद और भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कहकर उकसाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि भी की जा रही है। साथ ही बांग्लादेश से पाकिस्तान की दोस्ती के भी दावे की बात सामने आ रही है। और इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान में धाराशाही किए गए आतंकी ठिकानों को तेजी से बनाने का काम भी चल रहा है, जिनको मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने तबाह कर दिया था। लेकिन अब इनकी मरम्मत का काम किया जा रहा है। पहले इन्हें फरवरी तक पूरा करने का टारगेट था, लेकिन दिसंबर और उसके बाद के महीने में बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए मरम्मत के काम में तेजी लाई जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि सीमा के आसपास आतंकियों ने फिर से लॉन्चिंग पैड तैयार किए हैं। यहां से आतंकी घुसपैठ करने की तैयारी में है और एलओसी पर हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग भी हुई, लेकिन सुरक्षा बल बिल्कुल सतर्क है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। तो किस तरीके से एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत में, खास करके जम्मू कश्मीर के इलाकों में, घाटी में किस तरीके से अशांति फैलाई जाए। और लगातार देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से घुसपैठ की खबरें सामने आ रही है, वो बताता है कि पाकिस्तान के जो आतंकी है, जो पाकिस्तान है, वो किस तरीके से इस वक्त बौखलाहट में है। और आतंकी सैफुल्लाह की तरफ से जो धमकी दी गई और जो बातें कही गई, इसके बाद सुरक्षा बल एक बार फिर से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे साफ और सीधे तौर पर देखिए सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर होगा, यानी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की भी संभावना है? तो क्या फिर होगा ऑपरेशन सिंदूर? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, आइए हम आपको ये भी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात कही जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि 23 अक्टूबर को जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भारत की ताकत का एहसास हो गया है। वो अब कोई भी दुस्साहस करने से पहले 2 बार सोचेगा और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी कि घुसपैठ की फिराक में लगातार देखिए, और आतंकी सैफुल्लाह की धमकी के बाद एलओसी पर अब अलर्ट और ज्यादा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान में भारत को ईंट का पत्थर से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा और भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भी कर ली है और लगातार जवाब भी दिया जा रहा है। घुसपैठ की फिराक में आतंकी और सुरक्षा बल अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। आतंकी सैफुल्लाह की धमकी के बाद अब एलओसी पर लगातार चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है, देखिए बॉर्डर के पास 35 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड अब तैयार हो गए हैं। घुसपैठ की फिराक में आतंकी है और लगातार सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की संभावना है, क्योंकि एक तरफ जहां धमकी दी गई है आतंकी सैफुल्लाह की तरफ से, तो दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और दूसरी तरफ जो देखिए उल्लंघन के साथ साथ यानी कि घुसपैठ की कोशिश जो लगातार आतंकियों की तरफ से की जा रही है। और साफ तौर पर देखिए भारत की ओर से पाकिस्तान को हिदायत भी दी जा रही है, चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर कोई भी नापाक हरकत की जाती है तो उसका जवाब दिया जाएगा और इस बार जवाब ऐसा मिलेगा और इसका जवाब ऐसे दिया जाएगा कि जैसे पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की कमर वो टूट जाएगी, ऐसा भारत की तरफ से ये पाकिस्तान को हिदायत दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए सुरक्षा बल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत बार बार की जा रही है और इसी बीच कड़ी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा, ये भारत ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है।
तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की क्या संभावना है, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या फिर होगा ऑपरेशन सिंदूर। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल रुका है, ये भारत की तरफ से कहा जा रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात कही और 23 अक्टूबर को जब जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे तो उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को इस बात की हिदायत दी थी। इस बार भारत वो संयम नहीं रखेगा जो ऑपरेशन के दौरान यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 1 के दौरान देखने को मिला था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख, उन्होंने भी 3 अक्टूबर को श्रीगंगानगर में साफ तौर पर यह कहा था कि देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल अभी के लिए स्थगित किया गया यानी कि रोक लगा दी गई है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी दुस्साहस किया जाता है तो उसका जवाब दिया जाएगा और इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान जो है उठने के लायक नहीं रहेगा। यानी कि रक्षा मंत्री हो या फिर जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख, उन्होंने साफ तौर पर देखिए चेतावनी पाकिस्तान को दी है। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इन तमाम बातों को नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बार बार देखिए नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, लेकिन आतंकी सैफुल्लाह की तरफ से जो बयान दिया गया है, जरा इसको समझाइए। आखिर पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो पाले पोसे आतंकी हैं उनके मन में चल क्या रहा है? आखिर क्यों धमकी भारत को दी जा रही है? ये पाकिस्तान जैसा देश कभी सुधर नहीं सकता, ये सबको पता है। भारत तो ये भली भांति जानता है कि पिछले लगभग 3 दशकों से भी ज्यादा समय हो चला है जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकी गतिविधियों को जम्मू कश्मीर और भारत के बाकी हिस्सों में चलाने का काम पाकिस्तान ने किया है। और भारत इस चीज को दुनिया को बता चुका है कि पाकिस्तान किस तरीके से टेरर स्टेट है, टेरर फंडिंग करता है, टेररिज्म को पैदा करता है और उसके बाद देश और दुनिया में आतंकी घटनाओं में जो घटनाएं जो होती हैं उसके पीछे पाकिस्तान का ज्यादातर हाथ आता है। और ये भारत इस चीज को